हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम वॉरियर्स। आज हम लोग बात करेंगे नोबेल प्राइज़ से जुड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और नोबेल प्राइज़ से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उनको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा जो नोबेल प्राइज़ से जुड़ा होगा। इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ऐसा कौन सा दुनिया का व्यक्ति है जिसको नाबालिग होते हुए भी नोबेल पुरस्कार दिए गए। ऐसा कौन सा दुनिया की महिला है जिसको 2 बार नोबेल प्राइज़ दिए गए और वो भी अलग अलग क्षेत्रों में। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें क्योंकि इन सभी फैक्ट्स को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। नोबेल प्राइज़ से जुड़ा सबसे पहला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि नोबेल पुरस्कार यानी नोबेल प्राइज़, तो नोबेल पुरस्कार जो है वो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। ये एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। बाद में क्या होता है, इनको पता चलता है कि इन्होंने जो खोज की है उससे मानव जीवन के लिए खतरा है, यानी कि जिससे इंसान मर सकता है, बहुत ही बड़ी तबाही आ सकती है। इसी को जब उन्हें पता चला तो इसी की वजह से वो डिप्रेशन में रहने लगे और बाद में जब इनकी मृत्यु होती है, मरने के बाद इनकी वसीयत जब पढ़ी जाती है तो उसमें इन्होंने जितनी भी इनकी संपत्ति थी उसको जो मानव के कल्याण के लिए काम करते हैं उनको दान में देने की बात कही गई। और तब से 1996 में एक कमेटी गठित की गई। उस कमेटी ने निर्णय लिया कि इनकी जितनी भी संपत्ति है उनको ऐसे लोगों में वितरित किया जाएगा जो मानव कल्याण के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो उन्हीं की याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा अल्फ्रेड नोबेल, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और सेकेंड क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस फाउंडेशन ने की। तो नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है वो की है नोबेल चैरिटी ट्रस्ट ने। ठीक है, नोबेल चैरिटी ट्रस्ट ने इस पुरस्कार की शुरुआत की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है। तो नोबेल फाउंडेशन का उद्देश्य, जैसा कि अभी हमने पीछे बात किया कि नोबेल पुरस्कार का जो उद्देश्य है वो नोबेल पुरस्कार को आर्थिक रूप से संचालित करना। ठीक है, यानी नोबेल पुरस्कार को हर साल दिया जाना, ये नोबेल फाउंडेशन का उद्देश्य है। नेक्स्ट देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार कब से वितरित करना प्रारंभ किया गया, कब से स्टार्ट किया गया। ठीक है, नोबेल कमेटी की कभी पूछता है कब स्थापना की गई, तो 1896 में। ठीक है, और नोबेल प्राइज़ फर्स्ट टाइम कब दिया गया, तो वो कब दिया गया है 1901 में। ठीक है, तो वो 1901 में दिया गया। ठीक, आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होते हैं तो हमारे वीडियो को शेयर, लाइक और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो नोबेल पुरस्कार आज वर्तमान में 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। कितने में? 6 क्षेत्रों में। और वो कौन कौन से 6 क्षेत्र हैं? उसमें साहित्य है, भौतिकी है, चिकित्सा है, रसायन है, शांति है और अर्थशास्त्र है। ये 6 क्षेत्र हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ठीक है, 6 क्षेत्रों में वर्तमान में दिए जाते हैं। ठीक, पहले ये 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। सबसे बाद में कौन सा क्षेत्र शामिल किया गया, अगर ऐसा पूछा जाता है तो अर्थशास्त्र सबसे बाद में शामिल किया गया। ठीक है, अर्थशास्त्र सबसे बाद में शामिल किया गया। अगला देखेंगे, पहले कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे। ठीक है, ऑप्शन देखिए 5, 6, 3 और 9 क्षेत्र। ठीक है, तो इसका आंसर अब आप दे सकते हैं क्योंकि पीछे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। पहले कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है इसका फर्स्ट, यानी कि 5 क्षेत्रों में, 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। और आज कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में दिए जाते थे। अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे?
जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है इसका 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, यानी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे व्यक्ति थे जिनको सबसे पहले, एशिया में सबसे पहले अगर किसी को नोबेल पुरस्कार दिया गया तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये भारतीय ही थे, ठीक है, ये एक भारतीय ही थे। तो ये सबसे पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक समझ आया होगा, ठीक है। कब दिया गया उसका भी आंसर अभी आपको मिल जाएगा, और साथ ही आप लोग वीडियो में बने रहें। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी हम बताएंगे कि नोबेल पुरस्कार के लिए सबसे ज़्यादा बार नामित होने वाला व्यक्ति कौन है, ठीक है। दुनिया में ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया नहीं गया लेकिन सबसे ज़्यादा बार उनको नामित किया गया, ठीक है। तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मैरी क्यूरी, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा या मलाला यूसुफजई, ठीक है। तो हमारा बिल्कुल सही आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, मदर टेरेसा जो थी वो प्रथम भारतीय महिला थी जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया है वो भी इसी वीडियो में आपको इसका आंसर मिलेगा, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, ठीक है। मदर टेरेसा एक विदेशी महिला थी जिन्होंने कि भारत में क्या ले लिया था, अपनी नागरिकता ले ली थी। तो ये भारत की ही सबसे पहली महिला थी और भारत की एकमात्र महिला भी है जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया और किस क्षेत्र में दिया गया इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की स्टार्टिंग कब की गई थी, ठीक है। तो इस चीज़ को भी हमें याद रखना है। तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर होगा, इसमें नहीं है फिलहाल, वो इसका सही आंसर है 1967 में। 1967 में अर्थशास्त्र की शुरुआत, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई 1967 में, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, ठीक है, तो हमारे पास देखिए ऑप्शन है 1969, 1973, 1971 और 1967, ठीक है। तो जब ये स्टार्ट किया गया उसके 2 साल बाद इसको पहली बार दिया गया था, यानी कि 1969 में, 1969 में फर्स्ट टाइम अर्थशास्त्र के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया। और इसकी स्टार्टिंग अगर पूछी जाती है तो वो 1967 में हुई थी, ठीक है। आगे देखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन है चिकित्सा, शांति, साहित्य और रसायन। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो कि एशिया के सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो उनको साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। और किस साहित्य के लिए दिया गया, यानी किस पुस्तक के लिए दिया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस का जवाब मिल जाएगा। आगे देखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि भारत का सबसे पहला व्यक्ति जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया तो कब दिया गया, एशिया का सबसे पहला व्यक्ति जिसको नोबेल पुरस्कार दिया गया तो कब दिया गया, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास 1913, 1915, 1920 या 1925 में, ठीक है। आंसर आप लोग भी करते रहिए और लास्ट में मैच करिए कि आप लोगों ने कितने इसके आंसर सही दिए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी 1913 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन है हमारे पास कविता, राष्ट्रवाद, आवारा पक्षी या गीतांजलि। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गीतांजलि। गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को
नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? ऑप्शन है हमारे पास शांति, भौतिकी, चिकित्सा या रसायन। तो डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया भौतिकी के क्षेत्र में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। कब दिया गया, इसका भी आंसर इसी वीडियो में है, इसलिए लास्ट तक जरूर बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ऑप्शन है हमारे पास 1920, 1915, 1925 या 1930। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब और सही आंसर होगा 1930। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर हरिगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? भारत को चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला वो डॉक्टर हरिगोविंद खुराना को मिलने के साथ ही प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो डॉक्टर हरिगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट की बात करेंगे, अगला है, डॉक्टर हरिगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया? ऑप्शन है हमारे पास 1970, 1968, 1967, 1965। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1968। 1968 में डॉक्टर हरिगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और इनकी किस खोज के लिए दिया गया उसको भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, तो लास्ट तक जरूर बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर टेरेसा को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन है हमारे पास भौतिकी, अर्थशास्त्र, चिकित्सा या शांति। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी शांति। शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? ऑप्शन है हमारे पास 1979, 1970, 1965, 1975। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1979। 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? यानी एस चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ठीक है, एक सीवी रमन थे और ये चंद्रशेखर हैं। एस चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में दिया गया? ऑप्शन है शांति, भौतिकी, रसायन या साहित्य। ठीक है, तो चंद्रशेखर की बात करें तो इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था भौतिकी के क्षेत्र में, और भौतिकी के क्षेत्र में भारत को मिलने वाला ये दूसरा नोबेल प्राइज था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया? ऑप्शन है हमारे पास 1983, 1985, 1975 या 1980। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 1983 में चंद्रशेखर को नोबेल प्राइज भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? भौतिकी, रसायन, चिकित्सा या अर्थशास्त्र। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भारत को सबसे पहला नोबेल प्राइज किसने दिलवाया? डॉक्टर अमर्त्य सेन ने दिलवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? ऑप्शन है हमारे पास 1998, 1985, 1990 या 1995। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा 1998 यानी 1998। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, जो कि भारत को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिलने वाला सबसे पहला नोबेल प्राइज था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन है हमारे पास शांति, भौतिकी, साहित्य या अर्थशास्त्र। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा शांति।
शांति के क्षेत्र में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ये भारत के ही एक व्यक्ति थी। ठीक है, साथ ही आगे बात करेंगे कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, और उसके साथ साथ एक और चीज बात करेंगे। ठीक, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो एडल्ट नहीं था, एडल्ट का मतलब बालिग नहीं था, नाबालिग था, फिर भी उसको क्या दिया गया, नोबेल प्राइज दिया गया। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे जो क्वेश्चन है वो सामने आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है 2015, 2014, 2010 और 2005। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो सही जवाब होगा वो होगा 2014। 2014 में कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिजीत बनर्जी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन है हमारे पास भौतिकी, साहित्य, अर्थशास्त्र या चिकित्सा। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भारत को मिलने वाला दूसरा नोबेल प्राइज अभिजीत बनर्जी ने दिलवाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है अभिजीत बनर्जी को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया। ऑप्शन है हमारे पास 2020, 2019, 2015 या 2018। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, 2019, 2020। 2020 में अभिजीत बनर्जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया। आगे बात करेंगे 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी। ऑप्शन है हमारे पास मेरी क्यूरी, नेल्सन मंडेला, मलाला यूसुफजई या मदर टेरेसा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है मेरी क्यूरी। मेरी क्यूरी दुनिया की एकमात्र ऐसी महिला हैं जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज मिला, वो भी अलग अलग क्षेत्रों में, डिफरेंट क्षेत्रों में। ठीक है, एक बार इनको मिला केमिस्ट्री के क्षेत्र में और दूसरा मिला भौतिकी के क्षेत्र में। बात समझ आई। तो अलग अलग डिफरेंट जो हैं सेक्टर्स में इनको मिले हैं, 2 बार मिले हैं। ठीक, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नोबेल पुरस्कार समारोह हर साल कब आयोजित किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास 12 सितंबर, 14 अक्टूबर, 10 दिसंबर या 16 सितंबर। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, हम लोगों ने जो फैक्ट बीच में डिस्कस किए थे उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, सबसे पहला फैक्ट हमने आपसे डिस्कस किया था कि ऐसे कौन से व्यक्ति जिनको सबसे ज़्यादा बार नामित किया गया लेकिन एक भी बार नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया। तो वह हमारे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। ठीक है, गांधी जी को 5 बार, कितना, 5 बार नामित किया गया और एक भी बार नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया। आपसे पूछा जाता है सबसे कम आयु की, सबसे कम एज की ऐसी कौन सा व्यक्ति है जिसको दिया गया नोबेल प्राइज़। तो वो है मलाला यूसुफजई। 2014 में कैलाश सत्यार्थी के साथ इनको नोबेल प्राइज़ शांति के लिए दिया गया था। तब इनकी उम्र थी मात्र 17 वर्ष। ठीक है, और जब इनकी उम्र 17 वर्ष थी तो उस समय ये एडल्ट यानी बालिग भी नहीं थी, नाबालिग होते हुए भी इनको ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट वो क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।